और मेरा परिचय तो पहले मैं प्रथम दे देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑल इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य या स्वामी संजय कट्टुम्बार, और हमारे साथ में हैं भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सदस्य वैभव जी गारसे जी भी साथ में हैं, और उधर में बैठे हुए हैं हमारे भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये कुछ उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, इसलिए एक कमेटी भी हम लोगों ने गठित की है कि जो उम्मीदवार चयन होगा ये इन्हीं के द्वारा होगा। इस प्रकार से बात है। तो ये पत्र आपको दिया गया है कि भारत की राजनीति की आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी हम पाते हैं कि जिन जिन आकांक्षाओं के साथ देश में समतावादी समाज रचना का लक्ष्य लेकर असंख्य क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत की और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके संकल्प आज भी अधूरे हैं। नेताजी के विचारों, मूल्य और सिद्धांतों को लेकर विदर्भ की जनता ने लोकसभा विधानसभा में अपने प्रत्याशी भेजे थे। समय के साथ नेताओं के विचार, मूल्य और सिद्धांत बदलते चले गए। भ्रष्टाचार से ओतप्रोत सरकारें खरीदी बिक्री की प्रथा में संलग्न हो गए। भारतीय लोकतंत्र के नींव को हिला के रख दिया गया। ऐसे समय में देश को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन, प्रेम की आवश्यकता को है, इसमें अपने प्रत्याशी हम लोगों ने खड़े करने चाहिए। कुछ चीज़ें आई हुई भी है, नाम भी आए हुए हैं महाराष्ट्र से, तो हमारा ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 15 उम्मीदवार हम लोगों ने महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि निर्वाचन आयोग का ऐसा रहता है कि जब भी आप लोगों को खड़े करना हो तो कम से कम जो विधानसभा में जो आंकड़े होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 288 है तो उसका 5% कम से कम उतना तो उस राज्य में प्रतिनिधि तो देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस समय, क्योंकि हमारी पार्टी अभी जन्म लिया है, एक बच्चा गोद में है, फिर भी नेताजी के विचार बहुत महान है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में हमारे नेताजी के विचार को जाना जाता है, उनके सिद्धांत को जाना जाता है। बारे में हम लोग, जैसे हमारी घोषणा होती है, घोषणाओं के साथ में अगर किसी की इच्छा होती है, कोई पार्टी से बगावत कर देते हैं तो हम उसके लिए अपने हमारे दरवाजे खुल रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके उसको सर्वसुलभ बनाया जाए, यह हमारा मुख्य मुद्दा है। आम आदमियों के काम में अड़ंगेबाजी और हिला हवाला का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही चीज़ आज हमारे देश में या इस शासन व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति धारक के विरुद्ध प्रकरणों में 6 माह के भीतर फैसला कर दोषी को कम से कम 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को ऐसे मुद्दे को लेकर हम लोगों के सामने जाने के लिए आए। समानतेवर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा आमचा प्लॅन आहे। आता सध्या जे काही चालले तुम्हाला माहीत आहे काय चाललं काय नाही, किंवा दोन लोक देशाची संपत्ती विकतात, 2 लोक खरेदी करतात, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। किंवा आता जे आहे की पर्टिक्युलरली उद्योजक केंद्रित अर्थव्यवस्था आहे, म्हणजे अडाणी केंद्रित अर्थव्यवस्था आहे। आपल्याला गरीब केंद्रित अर्थव्यवस्था निर्माण केली पाहिजे। गरिबाला केंद्रबिंदू समजून त्याचा विकास कसा करता येईल त्यावर आपला भर राहील। म्हणून आपला संपूर्ण उद्देश समानतेवर आधारित आहे, स्वतंत्रतेवर आधारित आहे। आणि कुठल्याही प्रकारचं सध्या जसं सांगितलं स्वामीजींनी भ्रष्टाचार वगैरे त्याच्यावर सुद्धा चांगली काळजी करण्यात येते। आणि पर्टिक्युलरली महिलांसाठी अजून आपल्याला इम्प्लिमेंट चांगल्या पद्धतीने करता येईल। कारण सध्या काय आता सध्याची जे आपण बघतो लोकशाहीमध्ये सध्या तर लोकतंत्र पूर्णपणे धोक्यात आल्यासारखं वाटते। कारण EVMच्या माध्यमातून होतात आणि EVM सर्व भारतात सांगतात की EVM मध्ये हे हॅकिंग करता येते। एलॉन मस्कने डिक्लेअर केले की EVM हॅक होते, आणि आता काही सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनी जाहीर करून टाकलं हॅक होते। तरी पण EVMचा वापर करून जबरदस्ती राज्य केलं जाते आहे। आणि जगात कुठेही EVM नाही आहे, फक्त आपल्या भारतातच EVM चालते। तर असे जे काही मुद्दे आहेत ते आपल्याला त्याच्यावर आम्ही काम करू। मराठी टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आजच सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील
या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा. आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड. धन्यवाद.